कविता उषा। दोस्तों प्लस टू क्लास की जो कविता उषा है, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित, उसमें कवि क्या कहना चाहता है तो लीजिए करते हैं व्याख्या। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी जो उषा है उसका वर्णन कर रहा है। प्रातःकालीन जब सूर्योदय होता है उसका वर्णन कर रहा है, और उसका वर्णन करते हुए उन्होंने जो प्रतिबिंबों का प्रयोग किया है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा सबसे पहले जो आसमान है वो काले रंग का होता है। काले रंग का कैसा? जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका होता है। चौका मतलब चूल्हे का जो आगे वाला भाग होता है उसको चौका कहा जाता है। तो जैसे राख से लिपा हुआ चौका होता है उस प्रकार से बताया गया है काले आसमान को, सुबह को। और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद धीरे धीरे वो लाल रंग का हो जाता है, जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल चाक खड़िया मिट्टी वगैरह उसके ऊपर मल दी हो। इस प्रकार से लाल रंग का हो जाता है, और धीरे धीरे जो आसमान है वो उसके बाद सफेद रंग का हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे नीले जल में गोरे रंग का जो शरीर है वो झिलमिला रहा हो। तो इस प्रकार से इन का प्रयोग करते हुए, उदाहरणों का प्रयोग करते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा का वर्णन किया है, प्रातःकाल का वर्णन किया है। तो देखिए कैसे उन्होंने कहा, प्रातः नभ था बहुत नीला। सुबह सुबह जो आसमान था वो बहुत नीले रंग का था। शंख जैसे, कैसे? शंख के समान नीला था। भोर का नभ अर्थात सुबह का जो आसमान था। फिर उन्होंने कहा राख से लिपा हुआ चौका। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका होता है, चूल्हे का आगे का भाग होता है, और वो अभी गीला पड़ा हो। अर्थात वो चौका भी कैसा है? जैसे गीला पड़ा हो। गीला क्यों कहा? क्योंकि जब सुबह का आसमान होता है दोस्तों उसमें नमी होती है बेटा, और उस नमी को, उस ठंडक को ही उन्होंने गीला पड़ा चौके के समान जो है उदाहरण से व्याख्या की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत काली सिल, बहुत काली सिल, बहुत काली सिल। सिल का अर्थ होता है यहाँ पे पत्थर, जैसे कि बहुत काला पत्थर जरा से लाल केसर से, जो केसर होता है लाल रंग का, उससे धुल गई हो। अर्थात काले रंग की कोई सिल थी, कोई पत्थर था जो लाल केसर से धो दिया गया हो। जो रंग अब उस सिल का होगा, अर्थात काले सिल को अगर लाल रंग से धोएं केसर से, तो जो रंग अब उस सिल के ऊपर होगा वही रंग उनको आसमान में दिखाई दे रहा था। या फिर वो कह रहे हैं कि सलेट पर या लाल खड़िया चाक, या ऐसा मान लो कि सलेट पर, काली सलेट जो होती है उस पर लाल खड़िया चाक, जिसको आप गेरू भी कहते हो या लाल मिट्टी कहते हो, मल दिया हो किसी ने। और जो रंग उस सलेट पर वो बाद में दिखाई देगा, काली सलेट के ऊपर लाल चाक रगड़ने के बाद, मलने के बाद, वही रंग आसमान का दिखाई दे रहा था। आगे कहते हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कि नील जल में, या फिर ऐसे लगा धीरे धीरे जो परिवर्तित हुआ तो ऐसा लगने लगा कि नीले जल में या किसी ने गोर झिलमिल दे, या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अर्थात नीले जल के अंदर कोई गोरे रंग का जो शरीर है वो हिल रहा हो, इस प्रकार से वो लग रहा था। अर्थात यहाँ पे प्रातः काल का जो बार बार परिवर्तित होता जो वातावरण है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद वो शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं जादू टूटता है इस उषा का। अर्थात उसके बाद जो उषा का जादू है वो टूट जाता है, और सूर्योदय जो है हो रहा है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और वो सूर्य उनको दिखाई देने लग जाता है। अर्थात सूर्योदय होने से पहले का जो वातावरण था, जो दृश्य था, वो उन्होंने इस प्रकार से उदाहरण से प्रतिबिंबित किया है।